जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर। आज हम बात करने वाले हैं आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको बर्बाद करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट इस बाज़ार में अवेलेबल है। जी हाँ, वह हम नहीं कह रहे दोस्तों, इस बाज़ार का डेटा एनएससी का वह खुद बता रहा है। आप जैसे भी कोई भी ट्रेडिंग ऐप ओपन करते हैं, उसमें सबसे पहले आपको यही बताता है, या डीमैट अकाउंट खोलते हैं तब भी आपको सबसे पहले यही बताता है कि 10 में से 9 लोग लॉस में हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 में से 9 लोग लॉस में हैं और जिसमें से 8.5 ऑप्शन वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ आज तक हमको इस बाज़ार में नहीं समझ में आई कि जो प्रोडक्ट इतना घटिया क्वालिटी का है, उसका प्रचार सबसे ज़्यादा क्यों किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बात समझने वाली है कि जो प्रोडक्ट इतना घटिया है, जिसमें से मान के चलो 10 में से 9 लोग लॉस में हैं, तो उस प्रोडक्ट का इतना बढ़ चढ़कर प्रचार क्यों किया जा रहा है। आपको हर एक टीवी चैनल पे, हर एक न्यूज़ चैनल उस पे सॉरी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। हर एक ट्रेडर ऑप्शन की ही बात करता हुआ आपको मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, यह चीज़ दोस्तों आज तक मुझे भी समझ में नहीं आई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस बाज़ार से बाहर भगाने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि यह डेटा चीख कर बोल रहा है कि 10 में से 9 लोग लॉस में हैं, जिसमें से 8.5 ऑप्शन वाले हैं। तो इक्विटी में तो लॉस किसी को हो ही नहीं रहा है भाई। इक्विटी में लॉस किसी को नहीं हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है ऑप्शन में हो रहा है, क्योंकि हर आदमी कम समय में अमीर बनने के लिए परेशान है। जी हाँ दोस्तों, इस जीवन में शॉर्टकट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट से ज़िंदगी नहीं चलती है। शॉर्टकट से ज़िंदगी चलती है तो आप 50 साल की ज़िंदगी को 20 साल में जी के क्यों नहीं ख़त्म कर देते हैं। कर दीजिए ख़त्म। ऐसा होता है कि हाँ भाई, अब हम जी चुके, हो चुका है, ऐसा नहीं है। ये समय अपने हिसाब से चलेगा और हर एक चीज़ को बड़ा होने में टाइम लगता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हम कोई एक पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ जो है बड़ा होने में टाइम लगता है। अब कौन सा पेड़ है, वो कितना समय लेगा, वो पहले से ही पता होता है कि अगर हम ये पेड़ लगाएंगे तो ये 5 साल बाद फलेगा, 10 साल बाद फलेगा। और इसी प्रकार जैसे कि आपको 15,000, 20,000 या 50,000 रुपये की नौकरी करने के लिए BA, BSc, BEd, BTech, MBA 40-50,000 की नौकरी के लिए इतना सारा करना पड़ता है। जैसा कि आप 10 साल इधर पढ़ते हैं, क्लास 1 से 10 तक, नर्सरी से मान लो 12 साल, 12 साल की पढ़ाई इधर करते हैं, 3 साल की पढ़ाई इधर करते हैं, 15 साल पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जा कर के आपको 30-40 या 50,000 रुपये की नौकरी मिलती है। और इस बाज़ार में आप सोचते हैं कि हम आए हैं और काम करना चालू कर दें, तो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि यह बाज़ार यह बाज़ार आपको आसानी से पैसे कमाने नहीं देगा। इस बाज़ार में आप पैसा लेकर आओगे तो ज्ञान लेकर जाओगे। जी हाँ दोस्तों, पैसा लेकर आओगे तो ज्ञान लेकर जाओगे। यह बाज़ार एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, पैसे के बदले ज्ञान और ज्ञान के बदले पैसे। बस तीसरा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं इस बाज़ार में। जी हाँ दोस्तों, बात स्टॉक मार्केट की हो रही है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पर अगर आप पैसा लेके आओगे तो ज्ञान लेके जाओगे, ज्ञान लेके आओगे तो पैसा लेके जाओगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और आपको इस बाज़ार को सीखने में कम से कम 5 साल का वक्त लगेगा। 5 साल का। अब आप बोलेंगे कि 5 साल का वक्त लगेगा, इतना तो मेरे पास नहीं है। अगर इतना आपके पास नहीं है तो आप जा कर के कोई और काम कर लीजिए। यहाँ पर आपको कोई बुलाने तो गया नहीं है आपके घर कि भाई चलो यहाँ पे काम करो, चलिए खुद आएंगे। आप खुद आए हैं तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। अगर आप इतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं, 5 साल का वक्त लगेगा कम से कम इसको सीखने के लिए। और उसके बाद कम से कम आपको 2 से ढाई घंटे पर डे
2 से ढाई घंटे पर डे आपको चार्ट देखना है। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो यह बाज़ार आपके लिए नहीं बना। आप दूसरा काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस बाज़ार में काम करें। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, यह बाज़ार आसानी से पैसे कमाने नहीं देता है। आप सब इस बाज़ार में पैसे कमाने के लिए अगर आए हैं तो आपको वक्त देना पड़ेगा। आपको कम से कम रोज़ 500 चार्ट प्रतिदिन 365 दिन लगातार 5 साल तक 500 चार्ट लगातार 5 साल बिना गैप किए देखना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो यह बाज़ार आपको वह रिवार्ड देने वाला है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, यह बाज़ार आपको वह रिवार्ड देने वाला है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और पैसा तो यहाँ बिखरा पड़ा है दोस्तों, सिर्फ बटोरने वाला चाहिए। इसीलिए कहते हैं ज्ञान लेके आओगे तो पैसा लेके जाओगे, पैसा लेकर के आओगे तो बाज़ार पैसा रख लेगा अपने पास और आपको ज्ञान दे देगा। और ऑप्शन की बात कर रहे थे हम, जो बात स्टार्ट की थी उस पर आते हैं। ऑप्शन दोस्तों इस बाज़ार में एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम करता है। जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी, आपने कोई लॉट लिया, मान लीजिए आपने एक रिलायंस का लॉट ले लिया। जी हाँ, एक रिलायंस का लॉट ले लिया और आपको लगता है कि यह 1 महीने में 200 रुपये की चाल आने वाली है, लेकिन आपको यह डर लग रहा है कहीं यह 1 महीने में नीचे ना गिर जाए। तो उसके एवज में आप रिलायंस की एक पुट बाय कर लेते हैं, जिसका एक छोटा सा प्रीमियम होता है और वह आपको पे करना होता है। तो वह प्रीमियम आप अगर पे कर देते हो, आप उसका एक पुट भी बाय कर लेते हो साथ में, तो बाज़ार 1 महीने के अंदर ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको लॉस होने वाला नहीं है। नीचे जाएगा तो आपका इक्विटी का पैसा तो डाउन होगा, लेकिन ऑप्शन का पैसा बढ़ जाएगा और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, तो वह उधर कवर कर जाएगा। जी हाँ, और अगर यदि ऊपर गया तो आपका ऑप्शन डाउन हो जाएगा, पुट का रेट डाउन हो जाएगा और आपका इक्विटी में मार्जिन बढ़ जाएगा। इन सब चीज़ों के हिसाब से ये बनाया गया है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है। लोगों को लगता है कि नहीं, ऑप्शन प्रीमियम ले लो। प्रीमियम जिस दिन ऑप्शन ओपन होता है उसी दिन या उसके पहले से भी ये निश्चित हो जाता है कि सेम कौन से स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम किस दिन डाउन हुआ होगा, किस दिन की मृत्यु की डेट लिखी जा चुकी है। ऑप्शन में मृत्यु की डेट पहले से ही फिक्स होती है, उसको कोई कम ज़्यादा नहीं कर सकता। और ऑप्शन में उसकी फेस वैल्यू ज़ीरो होती है, उसकी फेस वैल्यू ज़ीरो होती है क्योंकि आपने जिस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन लिया है, अगर एक्सपायरी तक सेम स्ट्राइक प्राइस पे खड़ा रहा, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तब भी वह ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ इसमें टाइम वैल्यू होती है। तो इस वजह से ऑप्शन जैसे जैसे अपनी एक्सपायरी के नज़दीक आता है, वह ज़ीरो की तरफ बढ़ता जाता है और आपको लगता है कि बाज़ार तो चढ़ रहा है, लेकिन मेरा ऑप्शन क्यों नहीं चढ़ रहा है? क्योंकि वह ऑप्शन नहीं चढ़ रहा है, वह एक्सपायरी के जैसे जैसे नज़दीक जाएगा, वो अपनी वैल्यू ऑटोमेटिक कम करते हुए ज़ीरो की तरफ ले जाएगा। जी हाँ, जय सिया राम, जय बागेश्वर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।